नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डीएमएल के बारे में। डीएमएल की फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल हमारी जो एसक्यूएल है उसी में ही जो हमारी 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है, डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल, उन्हीं में से एक पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीटीएल के बारे में, और अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीएमएल लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डीएमएल है, इसका फुल फॉर्म डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। यह लैंग्वेज की सहायता से हम किसी भी टेबल्स या फिर डेटा में कोई भी वैल्यूज है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारा डेटाबेस में डेटा है उनको हम अपडेट भी कर सकते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हो कि जो हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसका मुख्य कार्य जो भी हमारी टेबल्स हैं उनके अंदर हम डेटा को अपडेट और कोई भी नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो पहले से डेटा स्टोर है उनमें से हम किसी भी डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा डीएमएल है, इसकी सहायता से हमारा जो भी डेटाबेस है तो उसमें से हम किसी भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो जो हमारे मुख्य तौर पर डीएमएल है उसके 4 वर्क हैं। कोई भी हमारा डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें से पर्टिकुलर कोई डेटा है उसको हम यानी कि डिलीट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको अपडेट कर सकते हैं। तो जो हमारी डीएमएल की जो बेसिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर हमने इसके जो कमांड्स हैं उनको हमने मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले हमारा सेलेक्ट, दूसरा है इंसर्ट, थर्ड है अपडेट एंड फोर्थ इज डिलीट। जो हमारे पास ये 4 कमांड्स हैं इनकी सहायता से हम डीएमएल जो लैंग्वेज है इसमें वर्क करते हैं। लेकिन जो हमारे डीएमएल लैंग्वेज है इसमें हम जो भी हमारी क्यूरीज होगी उनके डेटा को सिर्फ रीड ही कर पाते हैं। उनमें हम रीड करने के लिए इन कमांड्स का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 4 कमांड्स में से सेलेक्ट कमांड के बारे में। तो जो हमारे पास सबसे पहले है सेलेक्ट कमांड। तो सेलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जो हमारे पास पहले से ही कोई भी हमारे पास डेटा है वो स्टोर किया हुआ है, तो सेलेक्ट कमांड की सहायता से हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, दिस कमांड अलाउ डेटाबेस यूजर्स टू रिट्रीव द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे डिजायर फ्रॉम एन ऑपरेशनल डेटाबेस। अर्थात जो भी हमारे पास पहले से डेटाबेस में कोई भी सूचना स्टोर की हुई है तो उसमें जो भी हमें सूचना की आवश्यकता है उसको हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसको वहाँ से हम रिट्रीव कर सकते हैं। से थर्ड है हमारे पास इट रिटर्न्स ए रिजल्ट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। अर्थात जो हमारे पास सेलेक्ट कमांड है इसकी सहायता से हम हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डेटा पहले से स्टोर किया हुआ है उसमें से एक या एक से अधिक टेबल्स की भी सूचनाएं एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास सेलेक्ट कमांड है इसका डीएमएल लैंग्वेज में बहुत ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें हम मुख्यतः 5 प्रकार के क्लोज का उपयोग करते हैं। इन क्लोज की सहायता से हम कोई भी टेबल्स में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी सहायता से जो भी हमारे विभिन्न डेटाबेस में जो रिलेशंस हैं या फिर कह सकते हो कि जो भी हमारा यूजर है उससे रिलेटेड हम सूचनाओं को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सेलेक्ट कमांड के 5 क्लोज हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर क्लोज के बारे में। वेयर क्लोज की सहायता से हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास रो है उसमें से हम पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक जो भी हमारा डेटा है उसको हम वहाँ से रिट्रीव करते हैं। वेयर क्लोज है उसकी सहायता से हम किसी भी जो हमारे पास टेबल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसको डेटा को हम रिट्रीव करते हैं। सेकंड है हमारे पास ग्रुप बाय। ग्रुप बाय जो क्लोज है वो हमारा किसी भी प्रकार का जो डेटा है उसको हम अरेंज करने के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि मैं बात करूँ नॉर्मल कि यदि हमारे पास एक स्टूडेंट्स की टेबल बनी हुई है और यदि हम वहाँ पर ग्रुप बाय क्लोज का उपयोग करते हैं तो इस क्लोज का उपयोग करने से हम स्टूडेंट्स में यानी कि वहाँ पर यदि मुझे उस तरह के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो फर्स्ट डिवीज़न से क्लास में
पास हुए हैं तो हम वहाँ पर ग्रुप बाय क्लोज का उपयोग करते हुए सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न क्लास पास की है। थर्ड है हमारे पास हेविंग। हेविंग क्लोज की सहायता से हम कोई भी हमारे पास विभिन्न प्रकार के या बहुत सारे प्रकार के जो भी हमारे पास ग्रुप में डेटा है उनको सेलेक्ट करके पर्टिकुलर कोई भी हम वहाँ से डेटा या फिर ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय की सहायता से हम कोई भी हमारे पास रो है उसमें से हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू या फिर डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। और फिफ्थ है हमारे पास एज क्लोज। एज क्लोज की सहायता से हम कोई भी जो हमारी टेबल है या फिर कॉलम्स हैं उनमें कोई भी डेटा है हमारे पास उसको हम टेम्परेरी रीनेम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेलेक्ट कमांड के बेसिक 5 क्लोज थे जो कि हमारे पास डीएमएल लैंग्वेज में हम बहुत ही इनका उपयोग करते हैं। यदि हमें सेलेक्ट कमांड के एक सिंटैक्स की बात की जाए तो इसके लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर जो भी हमारी पर्टिकुलर टेबल होगी उसका नाम वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। अर्थात जो हमारे पास सिंटैक्स होगा वो होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और जो भी हमारी टेबल है उसका टेबल नेम। यदि मैं एक एग्जांपल की सहायता से बात करूं कि मेरे पास कोई भी एक एम्प्लॉय के नाम से टेबल बनाई हुई है तो मुझे उस टेबल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर जो भी हमारी टेबल है जैसे एम्प्लॉय की है तो हम मैं मेंशन करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। और यदि मुझे एम्प्लॉय से रिलेटेड जो हमारी टेबल है उसमें उन एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 या फिर 10,000 से अधिक है तो उसके लिए हम वेयर क्लोज का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम कमांड यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और फिर वहाँ पर हम क्लोज लगाएंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल 10,000। अर्थात सबसे पहले हम उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद में हम वहाँ पर क्लोज का उपयोग करेंगे। लेकिन क्लोज हमें वहाँ पर ये देखना है कि हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके हिसाब से ही हम हमारा क्लोज को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय में जिनकी सैलरी 10,000 या 10,000 से अधिक है उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम वहाँ पर वेयर क्लोज का उपयोग करेंगे। सेकंड है हमारा डीएमएल में इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का उपयोग हम किसी भी टेबल है उसके अंदर कोई भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है इंसर्ट, तो जब कभी भी हम इस कमांड का उपयोग करेंगे तो इसकी सहायता से हम कोई भी टेबल है उसके अंदर कोई भी डेटा है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कमांड की सहायता से हम कोई भी जो हमारे पास टेबल है या फिर जो भी हमारा रिकॉर्ड है उनमें एक या एक से अधिक रिकॉर्ड्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास इंसर्ट कमांड है इसकी सहायता से हम हमारे जो भी पहले से डेटाबेस है उसमें कोई भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कमांड की सहायता से जो हमारे पास पहले से रिकॉर्ड है उसमें हम कोई भी रिकॉर्ड्स है उनको ऐड करने के साथ साथ जो हमारा उनका कोड है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जो इंसर्ट कमांड है इसके लिए हम बेसिकली जो सिंटैक्स का उपयोग करते हैं तो वो है हमारा इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम होगा और फिर उसके बाद जो भी हमारे कॉलम नेम्स, डेटा टाइप्स और जो भी हमारे इस तरह के हम कॉलम्स में चेंजेस करना चाहते हैं वो हमारे कंटिन्यू में चलेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारी वैल्यूज होंगी उनको हम इंसर्ट करेंगे। यदि मैं इसको एक एग्जांपल की सहायता से एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम से टेबल बनी हुई है और उसके अंदर मुझे जो भी हमारी एम्प्लॉय है उनकी आईडी, उनके नेम, उनकी सिटी, इनमें यदि हमें कोई चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय जो कि हमारी एक टेबल नेम है उसको डिक्लेयर करेंगे, फिर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी जो कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है उसको डिफाइन किया, एम्प्लॉय नेम जो कि हमारे पास एक वेयर कैरेक्टर टाइप है, सीटी है वो भी वेयर कैरेक्टर है और उसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी जैसे कि यहाँ एग्जांपल में है 1 ABC और पुणे। तो इसकी सहायता से हम कोई भी हमारी जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर हम एम्प्लॉय आईडी तो हमने 1 और एम्प्लॉय नेम में ABC और जो उसकी एम्प्लॉय की सिटी है वो हमने पुणे डिक्लेयर की है। इसके बाद हम थर्ड जो हमारा कमांड है उसके बारे में बात करते हैं, अपडेट कमांड के बारे में। तो जो डीएमएल में अपडेट कमांड है इसकी सहायता से हम कोई भी हमारे पास टेबल में पहले से जो भी रिकॉर्ड है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस जो कमांड है उसकी सहायता से हम जो पहले से हमारे पास डेटा है
या फिर टेबल्स हैं उनका जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे टेबल्स में रिकॉर्ड्स हैं उनमें एक या एक से अधिक रिकॉर्ड्स में भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हो कि जो अपडेट कमांड है उसकी सहायता से हम हमारी जो भी टेबल्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे टेबल्स हैं उनमें पहले से जो डेटा है उनको अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे एक या एक से अधिक हम रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके एक एग्जांपल की बात करते हैं अपडेट कमांड के। तो इसके लिए हमें जब कभी भी किसी भी टेबल्स में अपडेट कमांड का उपयोग करना है तो सबसे पहले हम अपडेट और फिर जो भी हमारी पर्टिकुलर टेबल होगी उसका नाम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे क्लोज हैं उनका उपयोग करेंगे कि सेट और जो भी हमारा कॉलम नेम होगा वो, और फिर हम उसकी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और फिर वहाँ पर हम जो भी हमारी कंडीशन होगी जैसे कि वेयर कंडीशन की सहायता से हम जो भी डेटा है उसको फिल करेंगे। यदि मैं एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास एक एम्प्लॉय की टेबल बनी हुई है और उसमें यदि मुझे कोई अपडेट कमांड का उपयोग करना है तो जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं अपडेट एम्प्लॉय, जो कि मैंने सबसे पहले हमारी जो टेबल है उसका डिफ़ाइन किया। फिर सेट सैलरी इज इक्वल टू 20,000, अर्थात मतलब हमें उन एम्प्लॉय का डेटा सेट करना है जिनकी सैलरी 20,000 हैं। और उसके बाद हम जो हमारे वेयर ई नेम इजकल टू ABC, अर्थात जो हमारे पास जो एम्प्लॉय है जिसका नाम ABC है उसकी सैलरी हमको 20,000 सेट करनी है। अर्थात इस डेटा को हमें अपडेट करना है तो इसके लिए हम अपडेट कमांड का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डिलीट कमांड के बारे में। जो डिलीट कमांड है इसकी सहायता से हम किसी भी जो हमारी टेबल्स हैं उसमें उसके विभिन्न जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं तो उनमें एक या एक से अधिक रिकॉर्ड्स को भी हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कमांड की सहायता से हम किसी भी जो टेबल है उसमें हम सभी प्रकार के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर पाते हैं। जैसे कि यदि मैं एक सिंटैक्स की बात करूं तो यदि हमें डिलीट कमांड का उपयोग करना है तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर और फिर जो भी हमारी कंडीशन होगी। यदि मैं एक एग्जांपल की सहायता से बात करूं कि डिलीट कमांड का हमें उपयोग करना है तो सबसे पहले हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय जो कि हमारी एक टेबल नेम है और वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 001, अर्थात मुझे हमारी जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से जो एम्प्लॉय ID 001 है उसका डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए हम इस कमांड का उपयोग करते हैं। तो अभी इस जो DML लैंग्वेज है इसमें हम बेसिकली 4 प्रकार के जो हमारे कमांड्स हैं इनका उपयोग करते हैं और इनकी सहायता से हम कोई भी जो हमारा डेटाबेस है जिसमें कोई भी हमारा रिकॉर्ड्स है उनको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगले जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे SQL की जो थर्ड लैंग्वेज है DCL लैंग्वेज उसके बारे में। थैंक यू।